2050 में जो लोग जिंदा होंगे वो इंसानी तरक्की को पीक पर देखेंगे, और तरक्की कितनी खौफनाक होगी ये आप इस वीडियो में जानेंगे। साइंसदानों की जानिब से साल 2050 के हवाले से चंद प्रेडिक्शंस की गई हैं जिससे हम मुस्तकबिल का थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं। साइंसदानों का ये मानना है कि 2050 तक दुनिया की आबादी कम अज़ कम 9 अरब से तजावुज़ कर जाएगी और 2050 तक हिंदुस्तान की आबादी चीन से ज़्यादा हो जाएगी। 2050 तक दुनिया की 75% आबादी शहरों में ही रह रही होगी, फिर आसमान को छूती इमारतें होंगी और ज़मीन से शहर आबाद होंगे। इसके अलावा कई मंजिलों तक सड़कें बनाई जाएंगी। मुस्तकबिल में इंसानों को सैर व तफरीह के लिए नए मौके मिलेंगे। घूमने फिरने के लिए इमारतों को स्काई वॉक से जोड़ा जाएगा। 2050 तक हरियाली की कमी की वजह से इसकी जगह कंक्रीट के जंगलात बनाए जाएंगे। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक समंदर की सतह में इजाफा हो जाएगा, जिसकी वजह से समंदर के किनारे पर आबाद कई शहर और जजीरे पानी में जज़ब हो जाएंगे। 2050 तक 50% मुलाजमतें भी ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि उस वक़्त रोबोट ज़्यादातर काम कर रहे होंगे। यहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि 2050 मौत के लिए चैलेंजिंग साबित होगा। इंसानी जिस्म हो सकता है परफेक्ट ना हो, लेकिन जहन ज़रूर महफूज रहेगा। मुस्तकबिल में इंसानी दिमाग को कंप्यूटर के ज़रिए मुंसलिक करके हार्ड डिस्क में महफूज किया जाएगा और इसका डाटा किसी भी वक्त फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। मेडिसिन में मुसलसल तरक्की से अमवात की शरह में बहुत कमी आएगी और उस वक्त 80 साल से कम उम्र कोई भी नहीं मरेगा, और साथ ही टेक्नोलॉजी की तरक्की की वजह से कैंसर जैसी आज की बहुत सी संगीन बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी। हर किस्म की बीमारियों के इलाज के लिए एक ही वैक्सीन काफ़ी होगी और तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स आपको मोबाइल पर ही मिल जाया करेंगी। उसे डॉक्टर के पास भेजकर घर बैठे मरीज़ का इलाज मुमकिन हो सकेगा। मुस्तकबिल में हम आज की निस्बत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के आलात इस्तेमाल करेंगे और सुपर कंप्यूटर्स आज से कई गुना तेज़ होंगे। 2050 तक नैनो टेक्नोलॉजी मसनूई दिमाग बनाएगी। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के ज़रिए कंप्यूटर को दिमाग से जोड़ दिया जाएगा, जिसकी वजह से हम वो तमाम मसाइल और आसानी से हल कर सकेंगे जिनका हल दिमाग से मुमकिन नहीं। मुस्तकबिल में पेट्रोल का बतौर ईंधन इस्तेमाल ख़त्म हो जाएगा, उसकी जगह हाइड्रोजन को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा हम बहुत से केमिकल एलिमेंट्स को बतौर ईंधन इस्तेमाल कर सकेंगे और सोलर पावर पर कभी ना ख़त्म होने वाले ईंधन के तौर पर भी तहकीक की जा रही है। 2050 में उड़ने वाली कारों के आने के भी इम्कानात हैं। इन्हीं कारों को उतरने के लिए हवा की सतह की ज़रूरत नहीं होगी। तमाम उड़ने वाली गाड़ियाँ कंप्यूटर से कंट्रोल होंगी और किसी हादसे की सूरत में कंप्यूटर सिस्टम गाड़ी को हादसे से कबल कंट्रोल कर लेगा। दुबई में ऐसी कारों पर तहकीक जारी है। 2050 तक सेल्फ ड्राइविंग कार्स आने का भी इम्कान है। कई कंपनियां सेल्फ ड्राइविंग कारों की तैयारी में मसरूफ हैं। ये कारें आमतौर पर रोड सेंसर्स पर डिपेंड करेंगी, जिससे हादसात का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। उस वक्त कई तरक्की याफ्ता ममालिक में खुद से चलने वाली मेट्रो ट्रेन्स भी चल रही होंगी। इस तरह मुस्तकबिल में खुद से चलने वाली कार कुछ तरक्की याफ्ता जगहों और तरक्की याफ्ता सड़कों पर अपनी जगह बना सकेगी। 2050 में ऐसी टेक्नोलॉजी सामने आएगी जिसकी मदद से हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए ईंधन की ज़रूरत नहीं होगी। उस वक्त तमाम गाड़ियाँ मैग्नेटिक फील्ड से चलेंगी, जिसकी मदद से आपका सफ़र सस्ता और आसान और तेज़ होगा। और सबसे अच्छी बात कि कोई पोल्यूशन भी नहीं होगी। साइंसदानों का ये मानना है कि उस वक्त छुट्टियों के मकामात चांद और मरीख होंगे, अमेरिका या सिंगापुर नहीं। उस वक्त तक ऐसा ईंधन आ जाएगा जिससे कम ईंधन के साथ दूसरे सियारों पर जाना मुमकिन हो जाएगा। उसके साथ चांद और मरीख जैसे सियारे और सैटेलाइट बनाए जाएंगे जहां दरख्त और पौधे रखने के साथ साथ बहुत सी सहूलियात भी होंगी। इस बारे में नासा और कई खलाई एजेंसियां भी काम कर रही हैं। प्रिंट टेक्नोलॉजी के साथ किसी भी चीज़ को आसानी से शक्ल देकर बनाया जा सकेगा। इसके लिए इस हिस्से की फाइल को कंप्यूटर के जरिए इंटरनेट से निकालना होगा और कुछ ही देर में वो हिस्सा 3D प्रिंटर के साथ तैयार हो जाएगा। मुस्तकबिल में इस टेक्नोलॉजी की मज़ीद तरक्की की वजह से बहुत सी बड़ी चीज़ों और हथियारों की तैयारी भी आसान हो जाएगी। 2050 में इंटरेक्टिव होलोग्राम टीवी आएगा, जिसमें ये टीवी मोबाइल के सिर्फ एक बटन के दबाने पर हमारे सामने आएगा और उसमें से आप 3D तस्वीरों के साथ साथ वर्चुअल रियलिटी को भी महसूस करेंगे।
उस वक्त स्कूल मुकम्मल तौर पर डिजिटल हो जाएंगे, बच्चों की कमर पर भारी भरकम बैग बिल्कुल नहीं होंगे, बल्कि उनके हाथों में टैबलेट या लैपटॉप्स होंगे जिनमें उनकी तमाम किताबें महफूज होंगी, और उस वक्त ब्लैक बोर्ड्स, टच स्क्रीन भी होंगे ताकि टीचर कोई भी तस्वीर बना सके और उसके लिए चाक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी। पहले से जिक्र करदा शोबों में तरक्की के अलावा रोबोटिक्स और ज़ाती रोबोट भी 2050 की दुनिया में अहम किरदार अदा करेंगे। रोबोट्स के आने से मैन्युफैक्चरिंग और दीगर इंडस्ट्री तब्दील हो जाएगी, जिससे पैदावारी सलाहियत और कारकर्दगी में भी इजाफा होगा। ज़ाती रोबोट्स घरों में आम हो जाएंगे जो सफाई, खाना पकाना, बच्चों या बूढ़ों की देखभाल करना और इस तरह के काम बखूबी अंजाम देंगे। ये रोबोट्स AI टेक्नोलॉजी से लैस होंगे, जिससे वो वसी पैमाने पर काम अंजाम दे सकेंगे और अफराद को ज़ाती मदद फराहम कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर ज़ाती रोबोट का इस्तेमाल किसी बुजुर्ग शख्स की सेहत की निगरानी के लिए किया जा सकता है, उन्हें उनकी दवाएं लेने की याद दिलाने और अगर उनकी हालत में कोई तब्दीलियां आती हैं तो उनको इन्फॉर्म किया जा सकता है। वो रोज़मर्रा के घरेलू कामों में भी मदद कर सकते हैं और दूसरी सरगर्मियों के लिए भी वक्त निकाल सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट को मसनूआत को ज़्यादा मौसर तरीके से जमा करने और प्रोडक्शन में इजाफा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रोबोटिक्स और ज़ाती रोबोट रोज़गार के नए मौके और स्किल्स की ज़रूरियात में तब्दीली लाएंगे। वर्कर्स को प्रोग्रामिंग और उन मशीनों को चलाने में तरबियत देने की ज़रूरत होगी, जिसके नतीजे में इन शोबों में महारत रखने वाले प्रोफेशनल्स की बहुत डिमांड होगी। दूसरी तरफ रोबोटिक्स और ज़ाती रोबोट्स का वसी पैमाने पर इस्तेमाल बहुत से कामों को ऑटोमेटिक कर देगा, जिससे कारकुनों को ज़्यादा क्रिटिकल और क्रिएटिव काम पर तवज्जो देने में आसानी होगी। AI की तरक्की का 2050 की दुनिया में बहुत नुमायां असर पड़ेगा। AI और भी ज्यादा तरक्की याफ्ता हो जाएगा, जिससे वो ऐसे काम अंजाम दे सकेगा जो पहले सिर्फ इंसान ही कर सकते थे, जैसे कि डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग और मसाइल का हल। नतीजे के तौर पर AI सेहत की देखभाल और तालीम से लेकर फाइनेंसिंग और ट्रांसपोर्टेशन तक मुआशरे की तकरीबन हर पहलू में शामिल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर सेहत की देखभाल में AI का इस्तेमाल बीमारियों की ज्यादा दुरुस्त तरीके से डायग्नोसिस करने में, इलाज को ज़ाती नौइयत का बनाने में और सेहत के मुमकिना मसाइल के पेश आने से पहले उनकी प्रेडिक्शन करने के लिए किया जाएगा। तालीम में AI को ज़ाती नौइयत के सीखने के तजर्बात फराहम करने और तलबा के नताइज को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फाइनेंस में AI को बड़ी मिकदार में डाटा एनालिसिस करने पर और प्रेडिक्शंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस को बेहतर तौर पर बाखबर फैसले करने का मौका मिलेगा। AI की तरक्की से रोजगार के नए मौके और महारत की ज़रूरियात में तब्दीली आएगी। वर्कर्स को AI सिस्टम्स के डिज़ाइन और इस्तेमाल में तरबियत देने की ज़रूरत होगी, जिसके नतीजे में इन शोबों में महारत रखने वाले पेशावर अफराद की तलब बढ़ेगी। दूसरी तरफ AI का वसी पैमाने पर इस्तेमाल वर्कर्स को ज़्यादा क्रिटिकल और क्रिएटिव काम करने में मददगार होगा। इस दौरान दुनिया की कई एजेंसियां गैर मुल्कियों से राब्ते में मसरूफ़ हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 2050 तक हम गैर मुल्की और उनके सियारों को तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे, और अगर मुस्तकबिल में आलमी जंग जैसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो भी आदाद शुमार पर यकीन किया जाए तो पूरी दुनिया ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि किसी भी बड़ी जंग में बहुत से ममालिक के पहले से ताकतवर लोग जंग से पहले अपनी हिफाजत करेंगे और यही बच जाने वाले लोग इंसानियत को जिंदा रख सकते हैं। आखिर में टेक्नोलॉजी में तरक्की और डिजिटल तब्दीली 2050 की दुनिया पर गहरे असरात मुरतब करेगी। क्वांटम कंप्यूटिंग, मेटावर्स, नैनो टेक्नोलॉजी, इंसानी दिमाग, कंप्यूटर इंटरफेस, ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन जैसी नई चीज़ें लाएगी। मौके और चैलेंजेस सनतों, घरों और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को तब्दील करने वाले होंगे। रोबोटिक्स और ज़ाती रोबोट एक अहम किरदार अदा करेंगे, कामों में मदद फराहम करेंगे और कारकर्दगी में इजाफा करेंगे, जबकि AI की तरक्की और भी ज़्यादा जदीद सलाहियतें लाएगी, जिससे वो ऐसे काम अंजाम दे सकेगा जो पहले सिर्फ इंसान ही कर सकते थे। एक मुस्बत मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए जिम्मेदाराना और इखलाकी अंदाज में इन पेश रफ्तों से रिजू करना जरूरी है। टेक्नोलॉजी की तरक्की और इस्तेमाल की रहनुमाई इन असूलों से होनी चाहिए जो मजमूई तौर पर अफराद और माशरे की भलाई को तरजीह देते हैं। 2050 का मुस्तकबिल इन पेश रफ्तों से तश्कील पाएगा और ये हम पर ही डिपेंड करता है कि हम उसे ऐसी सिमत में ले जाएं जिससे सबको फ़ायदा हो।